Assalamu alaikum, this is Manan Ashraf with Floor Planet and hope you guys are doing great. So today we are going to talk about कुछ जो अपडेट्स हैं मार्केट के अंदर उसके बारे में। और सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजनपुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड जो है वो काफ़ी दिनों से जो है फ्लड की सिचुएशन है, जिसकी वजह से जितने भी सराउंडिंग विलेजेस हैं राजनपुर के वो जो हैं वो फ्लड की वजह से जो हैं वो आलमोस्ट जो हैं आप समझ सकते हैं तबाह हो चुके हैं। लोग जो हैं वहाँ से घर छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जब हज़ारों लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, जिसकी वजह से फ़िनांशली जानी और इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो नुकसान हो चुके हैं। हम खुद जो है हमारा अपना भी जो सिटी है वो रिस्क अलर्ट्स के ऊपर है, रेड अलर्ट्स के ऊपर है कल से। तो अभी तक हम भी थोड़ा सा इसी की सिचुएशन के अंदर हैं। सो पॉसिबली वी आर नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, बट गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है और यहाँ पे जितने भी फलाही तंजीमें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जितना ज़्यादा सेफ़ किया जा सके सिटी एरिया को, और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम सब के लिए दुआ करें और ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आसान हो सकें, क्योंकि एक तो बारिशें जो हैं वो प्रेडिक्टेड हैं। तो अल्लाह पाक करें कि बारिशें ना हो मज़ीद और सिचुएशन जो है मज़ीद ख़राबी की तरफ ना जाए और जो सैलाब की सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी तो लोगों की लाइफ जो है थोड़ी बेटर हो जाएगी। क्योंकि लोगों के ना तो अब घर हैं, जानवर जो थे उनके जिसके ऊपर वो रिलाय करते थे, ये फसलें थी वो आलमोस्ट तबाह हो चुकी हैं, जानवर बहुत सारे मर चुके हैं, इसी तरह से वो लोग बेघर हो चुके हैं अभी। सो आप सबसे यही है कि हमदर्दी की वजह से उनके लिए और हम सब के लिए जो है दुआ करें। और अगर आप फिनंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो किसी चैनल के थ्रू ज़रूर सपोर्ट करें अगर आपके कोई लिंक्स हैं सिटी के अंदर। और ये सिर्फ राजनपुर का मसला नहीं है, तोनसा हो गया, फाजिलपुर, इस तरह से बाकी जो सिटीज़ हैं वहाँ भी यही सेम सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा फ्लड से डिस्टर्बेंस है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप पॉसिबली कर सकें, दुआ कर सकते हैं तो दुआ करें, फिनंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी वे में कोई सपोर्ट आप कर सकते हैं तो डू सपोर्ट दें। और ये आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़ जो है वो बात करनी थी ग्रुप के बारे में कि हम आजकल देख रहे हैं कि वॉइस ऑफ कॉमर्स के नाम से जो है, ई कॉमर्स के नाम से ग्रुप जो है वो फेसबुक के ऊपर फॉर्म किया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। फाइनली मैं ये सोचता हूँ कि एक टाइम के बाद हमारे लोगों को आपस में समझ आ गई है कि एक का मसला उसी का मसला नहीं रहना चाहिए। जब कम्युनिटी जो लोगों इकट्ठी होती है अपने प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस को एक साथ जब वो शेयर करती है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं और वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, किसी के साथ धोखा हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, या जितना भी उसको मैनिपुलेट किया गया किसी को, तो वो सब एक जगह बैठ के वो रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनकी दिन ब दिन जो है तादाद बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो एक पावरफुल कम्युनिटी बनती है। कल अगर कोई प्रॉब्लम आती है और वो सब फेस करते हैं तो वो मिलकर उसके अगेंस्ट जो है वो जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में, ऐसे दिनों के अंदर लोगों का इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी को अपना अपना ही होता है कि मेरा चल रहा है एंड दैट्स ओके। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो एक दूसरे का सोच रहे हैं और प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, और उनको ये जो लोग मार्केट के अंदर हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर हैं, कुछ बुरा काम करते हैं, कुछ सही काम करते हैं। सो वो जो बुरा काम करते हैं, एक तो वो सही को डैमेज करते हैं, और वो लोग जो बेचारे अभी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, जिनको चीज़ों का नहीं पता, और वो अपनी उसी जो है स्टार्ट के अंदर जो है उनको उनके साथ प्ले किया जाता है और उनसे पैसे, उनका टाइम, एनर्जी और ट्रस्ट को जो है वो तोड़ा जाता है। तो वो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि लोग अब उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकेंगे, उसके अगेंस्ट जो है वॉइस रेज कर सकेंगे। एंड इन पॉसिबली इन कमिंग डेज जो है बहुत से लोग जब ऐसा करने का सोचेंगे ऑन अ बिगर लेवल, एटलीस्ट दे नो कि भाई हमारे अगेंस्ट भी कुछ हो सकता है। अब हमें भी कोई जो है आके पूछ सकता है कि भाई किस वजह से, कैसे, क्यों हो रहा है। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी चीज़ है और ये होना ही चाहिए था, बहुत टाइम पहले होना चाहिए था। मैंने स्टार्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, स्कैम किस तरह से होता है, किस तरह से ट्रस्टवर्दी लोग सामने लाए जाते हैं। एवरीथिंग आई डिड व्हाट आई कैन। और लेकिन वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि कभी कभी किसी किसी के साथ जब मसला आ रहा होता है पेश, तो कुछ लोग हिम्मत करते हैं सामने बात करने की, कुछ नहीं करते। तो जो एक मिलियन 2 मिलियन के अगेंस्ट जब 2-10 लोग बात करते हैं तो उनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका इतना वेट नहीं होता। लेकिन जब अब
बहुत सारा लोग जब इकट्ठे होते हैं हज़ारों की तादाद में और वो वॉइस रेस करते हैं तो उसको सुना जाता है, उसके अगेंस्ट एक्शन अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है, विच इज़ अ गुड साइन। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था, और ना कि सिर्फ ई कॉमर्स स्पेस के अंदर, किसी भी स्पेस के अंदर हम वो लोग हैं जो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अभी हो रही हैं, दुनिया बहुत पहले से ये सारी चीज़ को देख चुकी है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग गुड, और अब अल्लाह करे कि ये ऐसा रहे। बाकी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, सो वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा था। सो पहली चीज़ तो ये कि इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ वेरी गुड साइन। आई होप कि अब ये कंसिस्टेंट वे पे चले और इसको आगे हम यूटिलाइज़ कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। वो ये होगा कि ऐसा भी नहीं होगा कि अगर कोई भी कोर्स के बारे में जाके लोग ग्रुप के अंदर बात करेंगे और कोई भी आके एक आधा बंदा उसके ऊपर फीडबैक दे देता है और आप जनरली जाके ट्रस्ट कर लेते हैं। सो ऐसा भी मत करें, ठीक है। आप उन्हीं लोगों के ऊपर ट्रस्ट करें जिनके पास प्रूफ हो कि उन्होंने कोई कोर्स लिया है और किन टेक्निकल बेसिस के ऊपर वो कोर्स में नहीं उनको हेल्प हो रही, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, किन टेक्निकल बेसिस पे, किन बेसिस पे वो क्लेम ये सारे कर रहे हैं, ये आपका जानना ज़रूरी है। इफ़ आई एम द पर्सन जो मैं जानना चाहता हूँ कि जी फ़लाँ कोर्स के बारे में किसी को पता है, किसी ने कोर्स लिया है, क्या है उसके बारे में, अगर कोई सामने से आके कहता है जी बुरा कोर्स है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके आंसर पे रिलाई करना चाहिए। मुझे जानना चाहिए कि किन बेसिस पे वो बुरा है, ताकि हो सकता है वो मेरे लिए हेल्पफुल हो या किसी और के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि हम टेक्निकली सारे लोग एक जगह पे तो नहीं हैं, कहीं ना कहीं तो हमारा डिफरेंस है लर्निंग में, सारी चीज़ों में। सो मैं एक चीज़ कहूँगा कि इसको आपने ऐसा भी नहीं समझ लेना है कि यहाँ पे जो चीज़ होगी वो पत्थर पे लकीर नहीं। आपका हमेशा जो है आपको खुद रिसर्च करनी है, आपने मज़ीद क्वेश्चंस करने हैं, आपको जो है उसका सलूशन मिलेगा। सो आपने कोशिश करनी है कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि रिसर्च हम नहीं खुद करते। सो आपने रिसर्च जो है वो खुद से स्टार्ट करनी है। कम अज़ कम अगर आप अमेज़ॉन की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो आपको रिसर्च करना बनता है कि है क्या अमेज़ॉन, क्या होता है इसके ऊपर, और ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाती हैं। इंग्लिश में समझ नहीं आती तो उर्दू में यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, आपकी अपनी ज़ुबान में मोस्टली आपको कंटेंट मिल जाता है। सो मुझे नहीं लगता, और जो अमेज़ॉन का काम करना चाहता है ना उसको इंग्लिश बेसिक आती होती है, वरना वो नहीं कर पाता आगे। सो कोशिश करें आप अंडरस्टैंड करें और बाकी चीज़ों की रिसर्च खुद करें, खुद से बेसिक लेवल पे स्टार्ट करें, ताकि कल जब आप कोर्स लेंगे जाके तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आपको पता हो कि भाई मैंने कहाँ कहाँ पे क्या सीखना है, क्योंकि हमें बेसिक पता नहीं होता, हमें कोई भी चीज़ का आइडिया नहीं होता और हम सिंपली इनरोल करके ये सोचते हैं कि अब हम एक्सपर्ट होंगे, तो नहीं होता ऐसे, ठीक है। और हमें पूरे प्रोसेस के अंदर भी आइडिया नहीं होता कि हमें कोई घुमाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो हैं या नहीं हैं। सो अगर आप बेसिक रिसर्च खुद करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो मुझे लगता है उनकी ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा आप खुद में फ्री में सीख सकते हैं। सो ये एक चीज़ करना आपको खुद से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये फेक गुरुज और ये सारे स्कैम ये कभी रुकेंगे नहीं जब तक हम इस दुनिया में हैं, या दुनिया जब तक है ये कभी रुकेंगे नहीं, ठीक है। सो हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट कलर में, डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट स्टोरी के साथ मार्केट में आएगा, हमेशा ये होगा। कोई सिंपथी के साथ आएगा, कोई किसी तरीके से आएगा, कोई भी प्रोसेस, कोई भी वे हो सकता है। सो आप हमेशा ये कभी ना सोचिएगा कि अब हमने इनकी सफाई कर दी है तो नाउ दिस इज़ गोइंग टू हैपन। नो, इट विल नॉट। ये हमेशा होते रहना है और आपको इसके लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए कि जितनी चीज़ स्मूथ दिखाई जाती है, मार्केट कभी इतनी स्मूथ होती नहीं है। अर्ली स्टेजेस के ऊपर मार्केट स्मूथ हो सकती है, लेकिन जब मार्केट मैच्योर स्टेजेस में पहुंचती है, किसी भी सर्विस लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे, आपके लिए टफ कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोग उस मार्केट के अंदर होते हैं। सो ये जो सिंपल आपको चीज़ें बना के दी जाती हैं टू सेल देयर कोर्सेज, और फिर उनको कम्प्लेक्स किया जाता है ताकि आपको खुद ही एक्नॉलेज कर लें आप अंदर से कि भाई आपका फेलियर होना ही होना आप ही की वजह से था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया गया है और वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो आप देख लेंगे, ठीक है। सो सिंपल एक चीज़ आप हमेशा करिएगा कि इसके लिए जहन खुला रखिएगा कि ये चीज़ें होंगी। सो जब तक आप रिसर्च खुद करते रहेंगे आपके लिए ये चीज़ें कम से कम हो सकेंगी। और दूसरी चीज़ मेरे इसके ऊपर यही है कि जितना हो सके जितना हो सके खुद से रिसर्च करना शुरू करें। ये मत करें कि अगर आप लोगों ने अब देख लिया कि हर कोई मंजन सेलर है, व्हाटएवर इट इज़, और अब आपने कोर्सेज नहीं लेने, आपने ट्रेनिंग्स नहीं लेनी, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपका ये काम नहीं है कि ग्रुप्स के अंदर आके जस्ट यही करते रहें कि हाँ उसको बुरा भला करें। एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ आपको पैसे बना के नहीं देती है,
ठीक है। सो मैं याद ये कहता चलूँ कि अगर आप इस चीज़ में पड़े रहेंगे सो आप वही हमेशा यही रह जाएंगे, दूसरों को ब्लेम गेम के अंदर। सो चीज़ हो चुकी है, अब आपको समझ आ चुकी है, अब बेटर यही है कि आप आगे बढ़ें, आप एक्शंस लें और अपना जो है लाइफ को इम्प्रूव करें। बाकी जो है इसी के ऊपर रुकने की सिचुएशन है नहीं, ठीक है। आप कंटिन्यूसली आगे जाएंगे, ग्रो करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। ऐसे लोग आते हैं और वो आते रहेंगे अलग अलग स्टोरीज़ के साथ। लेकिन इसके साथ मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया बुरी नहीं है, जब ठीक है, और सारे ही कोर्सेज बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं सारी चीज़ें। मैं कुछ आपको पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बता दूं। स्टार्ट के अंदर जब मैंने लोगों को कहना शुरू किया कि आप फ्री कोर्सेज लें, जंगल स्काउट पे जाएं, हीलियम 10 पे जाएं, जगह जगह मैंने उनको फ्री सोर्सेज बताए, कंप्लीट वीडियोस A to Z, डिफरेंट एग्जांपल, केस स्टडीज, सारा कुछ। तो लोगों ने कहा जी फ्री के अंदर तो शायद वो वैल्यू ना हो, वो कंटेंट ना हो जो हमें पेड के अंदर मिलेगा। वो पेड के अंदर गए, फिर घूम के वो फ्री के ऊपर आए। सेम फिर जब उनको कहा गया कि भाई फ्री के अंदर जाओ, तो उन्होंने कहा जी हमें कौन सक्सेस होने की बताएगा। देखिए, पेड के अंदर भी सक्सेस होने की आपको नहीं बताई जाती, ठीक है। आप टेक्निकली खुद इतने शार्प होंगे, आप खुद इतने क्वेश्चन करना जानते हैं, आपका जहन आपको खुद से बता रहा है, ऑटो सजेशंस आ रहे हैं जहन में कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, पैटर्न रीडिंग आ रही है, तो आप खुद ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपका कोर्स रिलायंस नहीं रहेगी। सो इसलिए आज से एक चीज़ को समझें, और कोर्सेज जो हैं आपको लेने हैं ज़रूर लें, लेकिन उनसे पहले थोड़ा रिसर्च खुद करें। मुझे कोई भी आके कह देगा फ़लाँ कोर्स बुरा है, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इट। मुझे खुद भी तो देखना चाहिए ना कि मैं खुद रिसर्च करूँ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो बेसिक रिसर्च आज सब कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमारा अपना कसूर भी है। इन सारी चीज़ें जो आज तक हुई हैं, जो आगे होंगी, इसमें हमारा एज अ सोसाइटी भी प्रॉब्लम है। हम इतने मासूम भी नहीं हैं। ये जो 10-15 हज़ार, 20-15 हज़ार हमने कमा के उनके ऊपर लगाए जो कोर्सेज करने थे, तो कसूर अपना था, हमने क्वेश्चन नहीं किए। हम ये उठे, हमने देखा बर्फ़ वाला इतने कमा रहा है, ट्रक वाला इतने कमा रहा है, 13 साल का बच्चा इतना कमा रहा है, फिर अंधे हुए हम इस चक्कर में, और लालच में आके हमने इनरोल किया कि हम पैसे बनाएंगे, और वो नहीं हुआ। जब आज हम इस जगह पे हैं, सो मुझे लगता है हमें एज अ नेशन भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वैल्यूज़ को जो है उनका कदर करें, चीज़ों को समझें और सही तरीके से चीज़ों को लेकर चलें। लालच वालच के चक्कर में पड़ें, पैसे कमाना आसान काम नहीं होता और कभी भी नहीं होगा। हाँ, ये बात है, आज आप सीख रहे हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल है। आने वाले 5-6 साल में यही चीज़ जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा और पैसे आ रहे हैं। दैट्स अनदर स्टोरी, बट रेस्ट स्टार्ट मुश्किल होता है। कोई भी नई चीज़ होगी वो मुश्किल ही होगी। सो थोड़ी सी एफर्ट करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और ये जो एक ग्रुप बना लिया है, और इसी तरह से और अगर ग्रुप्स बनेंगे, सो कोशिश करें वहाँ आके अपने मंजन ना बेचने शुरू कर दें, अपने आप को हीरो बनाना ना शुरू कर दें। ये वो सारा कुछ एट द एंड ऑफ द डे बंदा रहता नहीं है, मिट्टी मिट्टी होती है, ठीक है। सो कोशिश करें चीज़ें सही करें, और इस चक्कर में मत पड़े रहें। अगर हो गया है, सारा रोला शोला डाल लिया है, शुगल हो गया, लोगों को बताया, मूव ऑन, अब आगे बढ़ें और ख़ामोश रहें और अपना काम करें। क्योंकि एट द एंड अगर शोर यहीं डालते रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। सो मुझे ये नहीं है प्रॉब्लम आप किसी के अगेंस्ट बोलते हैं, आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी बोलें, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वैल्यू भी तो सर्व करें ना आप, ठीक है। सो ये गाली देना बहुत ईजी है, एवरीबडी कैन डू दैट। सो खैर, ये था। आई होप यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।